हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है संतवाड़ी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? संतवाड़ी पढ़ने वाले हैं, जिसकी लेखिका हैं संत मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संतवाड़ी, जिसकी लेखिका हैं, दो जन है इसमें, लेखक एंड लेखिका हैं संत मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं लेखिका और लेखक का परिचय बताऊंगी, उसके बाद कविता रीड करूंगी, उसके भावार्थ बताऊंगी, उसके कठिन शब्द बताऊंगी, एक एक करके जो भी कठिन शब्द आएंगे। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। जो स्वाध्याय बच्चों दिया गया है पीछे चैप्टर के पीछे, वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी इकाई का 5th चैप्टर है, जिसका नाम है संतवाड़ी। पहले हम कवि और कवित्री का परिचय जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय पहले हम जान लेते हैं मीराबाई जी का। परिचय है 1498 चौकड़ी ग्राम राजस्थान, मृत्यु हुई थी 1546 द्वारिका गुजरात में। परिचय है मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। आप साधु संतों के साथ कीर्तन भजन कीर्तन करती थी। प्रमुख कृतियां हैं राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। ये सब इनका परिचय है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा परिचय हम जान लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। जन्म इनका 1511 एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी बच्चों 1623 में वाराणसी में हुआ था। परिचय है तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। आप द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख कृतियां जान लेते हैं बच्चों इनकी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं, और पहले हम पद संबंधी जान लेते हैं, उसके बाद कविता की शुरुआत करते हैं। संत मीराबाई। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है, उसी का सुंदर वर्णन पदों में मिलता है। ठीक है बच्चों, जो हम पद पढ़ने वाले हैं उसमें मीराबाई ने कृष्ण से मिलने का जो वर्णन किया है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। चलिए गोस्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवितावली से लिए गए हैं, और यहाँ पर सीता जी की थकान, राम जी का व्याकुलता, वो सारी चीज़ों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए हम कविता की स्टार्ट करते हैं। कविता शुरू करती हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नारी रे। विश्व की प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। दास बिन दुखन लगे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे। कबहू न पायो चैन, शब्द सुनन मेरी छातियों कांपे। मीठे लागे बैन, बिरह कथा कासु कहु सजनी। बह गई करवत ऐन, कल ना परत पल पल मग। जोवत भई छमारी रे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख मेढ़त दुख दैन, संत मीराबाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पग यानी कि पैरों में, आप ही यानी कि स्वयं, बावरी यानी कि बावली या पागल को कहा गया है, नात यानी कि रिश्तेदारों को कहा गया है, संबंधी को कहा गया है, रिलेटिव को कहा गया है। कुल नारी यानी कि कुल में कलंक लगाने वाली, हासी यानी कि हंसते हंसते, सहज यानी कि सरलता से, अविनाशी यानी कि जिसका कभी विनाश ना हो। ठीक है बच्चों, कुछ कठिन शब्द आए हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। चलिए हम उसके भावार्थ भी देख लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि श्याम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। ठीक है, मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप में दासी बन गई हूँ। राणा के
मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम पे पागल हो गई है, और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है। वह कुल नाशी है, परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मीरा के आराध्य गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन के अभाव में मेरे नैन दुखने लग गए हैं। जब से आप बिछड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। मैं आपके बिना व्याकुल हो गई हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आती है, मेरा हृदय सिहर उठता है, और मैं आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह से घायल कर दिया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता है। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखती रहती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात में भी 6 मास लंबी लगती है, अर्थात एक एक पल कठिनाइयाँ से बीतता है। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलेंगे, मुझे कब दर्शन देंगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करने वाले, सुख देने वाले हैं आप। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धीरे धीरे दये मग में डग धवे। झलकी भरी भाल कनकी जलकी, पुट सुख गए मधुरा धरवो। फिर बुझिति है चलो अब केतिक, पुनर्कुटी कहियो कीते हवे। तय की लख अतुरता प्रिय की, अखिया अति चारु चली जल चवे। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं बच्चों। अभी अयोध्या नगर के बाहर निकले ही थे कि सीता जी धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम रखती हैं कि उनके परिश्रम के कारण उनके माथे पे क्या दिख जाता है बच्चों, पसीना झलकने लग जाता, पसीनों की बूंदें दिखने लग जाती हैं। तो यहाँ पर सीता के मधुर अधर सूखने लग जाते हैं, और फिर उनके जो नाथ थे, जो श्री रामचंद्र जी हैं, पूछते हैं अभी और कितना चलना है। ठीक है, वो श्री राम से पूछते हैं और कितना चलना है। तो यहाँ पर पत्नी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र के नयन जो है वो जल से भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, नयन जो है वो भर जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जल को गए लखन लारिका, परिखो प्रिय छा घरिक है ठावे। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारियो भू भूरी ढाए। तुलसी रघुबीरा प्रिय श्रम जारी रे। बैठी बिलम लो कंठक काढ़े, जानकी नाह को लेहु लाख्यो। पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। ठीक है बच्चों, चलिए इनके भी भावार्थ हम देख लेते हैं। तो श्री राम, लक्ष्मण सीता के साथ वनवास की ओर चल पड़े हैं। सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं। तुलसीदास जी उनकी व्याकुलता, उनके श्री राम के प्रेम सजीव वर्णन इस पद में किया है। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, अतः कहीं छाँव में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए, तब तक मैं आपको पसीना पोंछ कर पंखे में हवा कर देती हूँ और बालू से तपते हुए पैर धोए देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम ने देखा कि राम जानकी थक गई है तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में कांटे निकाले। जानकी सीता ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखकर उनका शरीर पुलंकित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो पैरों से कांटे निकालते हैं, कहीं न कहीं इस तरह का स्नेह देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, सीता मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानकी माता यानी कि सीता जी को कहा गया है। चलिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, वो देख लेते हैं हम।
तो कठिन शब्द देखने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके आप भावार्थ को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कठिन शब्द स्टार्ट करते हैं। बावरी यानी कि पागल, पग यानी कि पैर, शब्द यानी कि शब्द, निकसी यानी कि निकली, डग यानी कि कदम, छमासी यानी कि 6 महीने, बिनासी यानी कि कभी कष्ट ना होने वाला, भाल यानी कि माथा, चारु यानी कि सुंदर, लारिका यानी कि लड़का या बालक, परिखो यानी कि इंतजार करना, राह देखना, पासेव यानी कि पसीना। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द भी आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। स्वाध्याय बच्चों चैप्टर के पीछे दिए गए हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला संजाल पूर्ण कर लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा है, कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति क्या थी। कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति क्या थी। 4 बॉक्स आपके सामने दिए गए हैं, उन चारों बॉक्सों को आपको कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, चलिए मैं इसका उत्तर बता देती हूँ, आपको लिख लीजिए आप लोग। तो सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करिए, संजाल पूर्ण करना है। कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति थी। पहला आप लिखिए, मीरा घुंघरू बांध के नाचने लगी। ठीक है, पहला आप क्या लिखेंगे, मीरा घुंघरू बांध कर नाचने लगी। दूसरा आपको लिखना है, नारायण की दासी हो गए। दूसरा क्या पॉइंट बच्चों, नारायण की दासी हो गए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, मीरा बावरी हो गए। मीरा क्या हो गई बच्चों, बावरी आएगी। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है, मीरा बावरी हो गए। और 4 पॉइंट हमारा आएगा, विश्व का प्याला पीने के बाद भी मीरा हंसने लगी। विश्व का प्याला पीने के बाद कौन हंसने लग जाता बच्चों, मीरा हंसने लग गए। ठीक है, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए आपके। उत्तर मैंने लिखा दिया है आपको, वीडियो पॉज करके आराम से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कृष्ण विराह में मीरा की स्थिति, यहाँ पर भी 4 पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों। ठीक है, 4 बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पे चारों बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करती हूँ, कृष्ण विराह में मीरा की स्थिति क्या थी बच्चों, वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको उत्तर बता देती हूँ इसका। तो पहला आपको लिखना है, मीरा के नयन में आंसू निकलने लगे। मीरा के नयनों से क्या निकलने लगे बच्चों, आंसू निकलने लग गया। नंबर 2 लिखना है आपको, मीरा का चैन खो गया। नंबर 3 लिखना है, मीरा की छातियाँ कांपने लग गई। और नंबर 4 में आपको लिखना है, मीरा भगवान की विरह कथा कहती करवटें बदल रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग, संजाल पूर्ण करना है। फिर से क्वेश्चन है आपका, सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द। सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द कौन से हैं। 4 बॉक्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, उन चारों बॉक्सों को आपको कंप्लीट करना है। आ रहा है आपको आंसर, आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके आंसर कंप्लीट कराऊंगी। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपका उत्तर लिखिए आप लोग। सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द थे, पहला है करनी जल की, दूसरा है पुट सखी गए, नंबर 3 है दे मग में ढग दे, और नंबर 4 है अखिया अति चारू चली। ठीक है, 4 पॉइंट आपको दिए गए थे, यहाँ पे 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करना था। 4 बॉक्स थे आपके सामने, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। पद्यांश में आए इस अर्थ वाले शब्द को लिखना है आपको, नयन, नंबर 2 है कांटा, नंबर 3 है सुंदर, नंबर 4 है शरीर। ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है, नयन, नंबर 2 है कांटा, नंबर 3 है सुंदर, नंबर 4 है शरीर। चलिए इसके उत्तर हम कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत से सुंदर उत्तर हैं इसके। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। नयन यानी कि नयन, कांटा यानी कि कंटक, सुंदर यानी कि चारू, शरीर यानी कि तनु से है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद की 2 पंक्तियां सरल अर्थ में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पद दिए गए हैं बच्चों, जल को गए लखन लारिका परिखों पिए छा घरिक हैं। ये इस वाला देख लेते हैं, इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास की ओर चल रही हैं। सीता जी के माथे पर पसीने के बूंद झलक रही है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी व्याकुलता, उनके प्रति श्री राम प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है इस पद में। सीता जी कहती हैं, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, अतः कहीं छांव में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, तब तक उनका पसीना पोंछ कर पंखे कर लेते हैं और पसीना पोंछकर हवा कर लेते हैं और बालू से जो गंदे पैर हो गए हैं ना बालू में चल चल के, उन्हें धो लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम ने देखा कि राम जानकी थक गई, यानी कि सीता मैया थक गई हैं, तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों के जो कांटे थे उसे निकालते हैं। और जानकी सीता जब अपने पति के प्रेम को इस तरह से देखती हैं तो उनका शरीर जो है पुलंकित हो जाता है, खुश हो जाती हैं, वो आंखों में उनके आंसू झलक जाते हैं बच्चों। ठीक है, इतना सारा प्यार देखकर अपने पति का वो बहुत ही खुश हो जाती है सीता मैया, भगवान राम का इस तरह का प्यार देखकर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरा पद देख लेते बच्चों, ये वाला हम। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धीरे धीरे मैं मग में डग दे। इस वाली लाइन का भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। और इस पद में सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पद पर जा रही हैं। उनके मन की व्याकुलता का चित्रण करते हुए स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिय जानकी यानी कि सीता जी ने जैसा कि रात विश्राम का पश्चात सिंहेश्वर से बाहर निकलकर बड़ी धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात वह थोड़ी दूर चलती हैं तो थक जाती हैं बच्चों। ठीक है, वैसे उनके माथे पर पसीना दिखने लग जाता है, पसीने की बूंदें दिखने लग जाती हैं, उनके कोमल जो होठ रहते बच्चों वो सूखने लग जाते हैं। तब राम ने पूछने लगती हैं कि हमें कितना और चलना होगा और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की इस तरह की अधीरता देखकर जो प्रीतम राम है वह अत्यंत सुंदर आंखों के आंसू आए और उनके अश्रु प्रभावित होने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है संतवाणी। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, तो सारे डाउट मैंने आपको क्लियर किए हैं भावार्थ के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ और कठिन शब्दों के साथ। जो स्वाध्याय दिया गया था वो भी हमने कंप्लीट कराया है। तो थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय बच्चों।